प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी। टॉपिक है आज आपका संसाधन एवं विकास। इसके अंदर अपन बात करेंगे संसाधनों के प्रकार, संसाधन संरक्षण, मृदा, खनिज, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन आदि के बारे में। पहला प्रश्न देखिए, संसाधनों के प्रकार। योजना आयोग द्वारा भारत के कितने संसाधन विकास प्रदेशों में बांटा गया है? तो आपका आंसर है इसके अंदर, ये देखेंगे आप, चौथा ऑप्शन सही है, 26। अब देखिए, एक संसाधन के रूप में कृषि क्षेत्र निम्न में से किस एक संवर्ग से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा सामान्य सुलभ। 2 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, निम्न में से कौन सी संकल्पना संसाधनों की गतिक विचारधारा से संबंधित है? तो इसमें आ जाएगा संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संसाधनों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? तो इसमें है अवस्थिति। नेक्स्ट है 5 नंबर में, स्वामित्व की दृष्टि से संसाधन का प्रकार नहीं है, तो इसमें आपका आ जाएगा स्थानीय संसाधन। 6 नंबर का प्रश्न है, उपयोग से संसाधन के आयतन में कमी होती है किंतु तकनीक द्वारा कुल कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि होती है, तो इसमें ये सिद्धांत कहलाता है। तो ये सिद्धांत कहलाता है छायापुंज सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, 7 नंबर का, संसाधनों के निर्माण का कारक है, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी, प्रकृति, मानव संस्कृति। 8 नंबर का प्रश्न है, कोयला, पेट्रोल, खनिज हैं, तो ये हो जाएगा पुनः अनापूर्ति संसाधन। 9 नंबर का प्रश्न है, एकल संसाधन का उदाहरण है, ये है क्रायोलाइट। 10 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल में व्याप्त गैसें हैं, तो वायुमंडल में व्याप्त गैसें हैं सर्व सुलभ संसाधन। 11 नंबर का प्रश्न है, संसाधन पर्यावरण की विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, यह परिभाषा किसने दी थी? तो 11 नंबर में आप आ जाए, जिम्बरमैन ने दी थी। 12 नंबर का प्रश्न है, ज्ञान ही मानव के अन्य समस्त संसाधनों की जननी है, यह कथन किस विद्वान का है? तो 12 नंबर में है, दो मिशेल का है। 13 नंबर में देखिए आप, दीर्घकाल तक आधिकारिक लोगों की अधिक से अधिक भलाई ही संरक्षण है, यह कथन किसका है? तो 13 नंबर में है, 3 टोफ का है। 14 नंबर में देखिए, संसाधनों की न्यूनता का विचार किसने दिया है? तो ये 14 नंबर में आपका हो जाएगा, तो माल्थस ने दिया है। 15 नंबर में आ जाए, द्वितीय गतिविधियों में सम्मिलित है, तो 15 नंबर में आपका 2 है, विनिर्माण एवं संरचनात्मक निर्माण। 16 नंबर में देखिए, कोई भी पदार्थ संसाधन की श्रेणी में आएगा अथवा नहीं, यह निर्धारित होता है, तो 16 नंबर में हो जाएगा, एक सांस्कृतिक परिस्थितियों द्वारा। 17 नंबर में आ जाएं आप, जीवाश्म ईंधन के उपयोग ने किस क्रांति को जन्म दिया? तो 17 नंबर में 4 है, ये है औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। 18 नंबर में, विश्व में 90% मत्स्य संसाधन प्राप्त होते हैं, तो ये देखेंगे महाद्वीपीय मग्न तट से। 19 नंबर में देखिए आप, 3 R जो हमें दीर्घकालिक प्रयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों को परिरक्षित रखने में मदद करते हैं, वे हैं, तो 19 नंबर में आपका हो जाएगा 4, ये है घटाना, पुनः चक्रण, पुनः प्रयोग। 20 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव पर्यावरण अंत्योक्रिया की समस्या से संबंधित सर्वाधिक व्यापक उपागम है? तो इसके अंदर देखिए, ये है आपका 20 नंबर के अंदर पहला है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण उपागम। 21 नंबर में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता समृद्ध देशों से संसाधन हस्तांतरण के कारण गरीब देशों को सहायता करती है, परंतु
इसके अंदर है ये आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी सही हैं, यानी सारे के सारे कथन हैं ये सही हैं। सारे कथन एक बार अपन देख लेते हैं। विश्व को दाता तथा प्रापक में विभाजित करती है। दाता देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सत्ता संबंधों में ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। तीसरा है प्रापक देशों को ऐसे आर्थिक सुधार करने को बाध्य करती है जो लोगों की स्थिति को बदतर करती है। प्रापक देशों को दाता देशों की वस्तुएं खरीदने को विवश कर सकती है। तो सारे के सारे कथन आपकी क्या हैं, सब सही हैं। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, एक मार्क का संबंध है। तो एक मार्क का संबंध है किससे है, गुणवत्ता से। आगे आपका जो है ये है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण है, इसमें देखिए पहला प्रश्न है आपका, संरक्षण का कार्य है व्यय से अधिक बचत, यह विचार किसका है। तो ये विचार साहब आपका है पार्किंस का। 2 नंबर पे देखिए, वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग के संरक्षण का है, यह कथन किसका है। तो आपका है एली, यानी तीसरा इसके अंदर सही है, एली का कथन है। अब देखेंगे तीसरे नंबर का, मैकनॉल के अनुसार संरक्षण की विशेषता है। तो मैकनॉल के अनुसार संरक्षण की विशेषता उपयुक्त सभी है, यानी संरक्षण एक बचत प्रक्रिया है। संरक्षण संसाधनों की बर्बादी रोकता है और संरक्षण संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है। चौथा नंबर देखिए, संसाधनों के संरक्षण हेतु विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसमें देखिए 2 नंबर पे पेरिस में हुआ था। किस ऊर्जा कंपनी को ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2012 तथा सर्वोत्तम PSU 2012 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है आपका 2 नंबर का ऑप्शन, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल लिमिटेड। 6 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, मृदा संरक्षण की तकनीक है। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी वनस्पति प्रभावी वनस्पति का अनावरण बनाए रखना, समोच्च रेखीय जुताई, खेतों का वेदीकरण, यानी सारे के सारे इसके अंदर सही हैं। 7 नंबर में देखिए, पौध संरक्षण संगरोध भंडारण निदेशालय अवस्थित है। तो 7 नंबर में आ जाएगा आपका फरीदाबाद में। 8 नंबर में देखिए, साइलेंट स्प्रिंग जो अनेक लोगों द्वारा हर काल की मानव विज्ञान पुस्तकों में से एक मानी जाती है, रसेल कार्सन द्वारा लिखी गई यह पुस्तक किस विषय से संबंध रखती है। तो ये रखती है पर्यावरण सुरक्षा से। संसाधनों के प्रयोग और संरक्षण विषयक प्रथम विश्व वैज्ञानिक सम्मेलन का संचालन संयुक्त राष्ट्र द्वारा लेग 6 से कब किया गया था। तो इसके अंदर है 1949। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 1970 में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, यूनेस्को के द्वारा प्रारंभ किया गया है। 11 नंबर में देखिए, मानवीय पर्यावरण के विश्व स्तर पर संरक्षण तथा नियंत्रण की समस्याओं का हल करने हेतु विश्व स्तर पर प्रथम बड़ा प्रयास था। तो इसमें आ जाएगा स्टॉकहोम 1972। नेक्स्ट 12 नंबर में देखिए, प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन 1979 में कहाँ आयोजित किया गया था। तो 12 नंबर में है जिनेवा में। 13 नंबर देखिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इसमें हो जाएगा वियना सम्मेलन। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 14 नंबर में आपका है जून 1992। 15 नंबर में देखिए, जलवायु से संबंधित अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन है, ये कौन सा है, बाली सम्मेलन 2007। 16 का है, मीनामाटा सम्मेलन किस हेतु आयोजित किया गया है। तो मीनामाटा है पारे का इस्तेमाल खत्म करने के लिए।
17 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, मिनामाटा सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये है UNEP द्वारा। 18 नंबर का प्रश्न है, क्योटो संधि के अंतर्गत औद्योगिक देश ग्रीन हाउस समूह की गैसों से प्रदूषण समाप्त करने के लिए किस गैस की मात्रा को अगले 10 सालों में 5% के स्तर के नीचे लाने हेतु प्रतिबद्ध हुए? तो ये इसके अंदर 18 में आपका हो जाएगा, 2 नंबर का है CO2। 19 नंबर में देखिए, वह एकमात्र संधि जो विकसित देशों पर उत्सर्जन कटौती की कानूनी बाधाएं रखती हैं। तो ये 19 नंबर में एक हो जाएगा, क्योटो संधि। 20 नंबर में देखिए, ओजोन को नष्ट करने वाले रसायनों के उत्पादन एवं उपभोग को सीमित रखने के लिए कौन सा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ? ये 2 नंबर का है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 21 नंबर में देखिए, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो 21 नंबर में हो जाएगा आपका संसाधन संरक्षण। नेक्स्ट देखिए, टॉपिक है आपका मृदा। मृदा में देखिए किस प्रकार से अपन बात करेंगे। पहला आपका जो प्रश्न है ये है, लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो लेटेराइट मिट्टी के निर्माण हेतु है अपक्षालन एवं केशिक क्रिया। 2 नंबर का प्रश्न है, आपको युग्म को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसके अंदर सुमेलित जो युग्म है दो में ये है, काली मिट्टी जो है ये तटीय मैदानों में। 3 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत में उत्तरी मैदान की किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? तो 3 नंबर पे आपका हो जाएगा 2, ये है जलोढ़। 4 नंबर पे देखिए, निम्न में से कौन सी मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है और विस्तृत है? 4 नंबर में है जलोढ़। 5 नंबर में है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो ये हो जाएगा 2, कर्नाटक में पाया जाता है। 6 नंबर में देखिए, पिट मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। 7 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, जलोढ़ नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो खादर के नाम से जानते हैं। 7 नंबर का है 8 नंबर का है, निम्न में से सबसे अधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है? तो 8 नंबर में आपका हो जाएगा जलोढ़। 9 नंबर का प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है? तो 9 नंबर में है आपका मटियार मिट्टी। 10 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है? तो यह है पोड जोल मिट्टी का अभाव पाया जाता है। 11 नंबर में देखिए, भारत की काली कपासी मृदा निर्माण में सहायक सेल है। तो इसमें आपका 2 है बेसाल्ट। 12 नंबर का प्रश्न है, गुजरात प्रदेश अधिकांश आच्छादित है। तो 12 नंबर में आपका है काली मिट्टी से। 13 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। तो क्या है? मिट्टी। 14 नंबर का प्रश्न देखिए, गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता बने रहने का कारण है। तो 14 नंबर में आपका है ये है वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में आपका आ जाएगा एक है जलोढ़। 16 नंबर में देखिए, भारत में लाल पीली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो इसमें है मध्य प्रदेश, राजस्थान में। 17 नंबर में देखिए, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग की दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो 17 नंबर में हो जाएगा 2, काली मिट्टी। 18 नंबर में देखिए, टेरो रोजा मृदा से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है? तो आपका है 2, कॉफी संबंधित है। 19 नंबर में है, लेटेराइट मिट्टी से निम्न में से कौन सी फसल संबंधित है? तो 19 नंबर में है 3, बागानी फसलें।
20 नंबर में देखिए आप, मृदा में पादप मूलों में सहज की उपलब्ध जल क्या है, तो इसमें 20 में हो जाएगा आपका 2 नंबर का केशिका जल। अब देखिए 21 नंबर में, निछालन और ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित मृदा कौन सी होती है, तो आपका 21 नंबर में हो जाएगा 2 है मखरला मिट्टी। 22 नंबर में देखिए, रक्षक मेखला की एक विधि है, तो 22 नंबर में 4 है मृदा संरक्षण। रेगर मिट्टी का दूसरा नाम है, तो रेगर मिट्टी का दूसरा नाम है काली मिट्टी। नेक्स्ट है 24 नंबर में, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है, क्या कहलाती है, 24 नंबर में है 2 लाल। नेक्स्ट है, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो ये है 2 का मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। 26 नंबर में आप देखेंगे आपका है, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है, निम्नलिखित संवर्ती का कारण है, तो 26 नंबर में है वाष्पीकरण। 27 नंबर में है, लेटेराइट मृदा के बनने में निम्न प्रकार के प्रदेशों में से कौन से सहायक हैं, तो 27 नंबर में आपका है ये है उच्च वर्षा एवं उच्च तापमान प्रदेश। 28 नंबर में देखिए, निम्न मृदा प्रकारों में से किसमें अन्य की अपेक्षा उच्च मृत्तिका अंश होता है, तो 28 नंबर में हो जाएगा वर्टिसोल्स। 29 नंबर में देखिए, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है, तो सूची वाला प्रश्न है, ये इसमें हो नहीं पाएगा, भी बड़ा प्रश्न है, ये पेन कॉपी पे अच्छी तरह से हो पाता है, तो इसको अपन नहीं करेंगे। 23 नंबर में देखिए, मृदा संरक्षण के संबंध में निम्न में प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए, तो आपका है ये वायु रोध। 31 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप, अच्छा 1 मिनट, 30 नंबर का प्रश्न है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्न में प्रचलित पद्धतियों पर विचार करना है अपने को 30 नंबर में। तो इसमें देखिए 30 नंबर में आपका कौन सा सही है, 1 2 3 4 ये सारे के सारे सही हैं, यानी आपका जो प्रश्न है ये है समस्यावर्तन, बालू की बाढ़, वेदी का निर्माण, वायु रोध, ये सारे के सारे हैं मृदा संरक्षण में क्या हैं, उपयोगी हैं। 31 नंबर में देखिए, लाल मिट्टी के लाल रंग का प्रमुख कारण है, तो क्या है, फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता या प्रधानता। 32 नंबर में, उस मृदा का क्या कारण होता है जिसमें मृदा जल जमकर भूपृष्ठ के समानांतर बर्फ की परतें बनाने लगता है, तो 32 नंबर में आपका हो जाएगा यह है मृदा का ऊपर की ओर असम प्रकार की उत्क्षेपण करता है। 33 नंबर में है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो 33 नंबर में है ये आपका हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए काली मृदा सबसे उपयुक्त है, ये कथन इसके अंदर सही नहीं है। तो ये प्रश्न जो थे ये आपके प्रमुख प्रश्न थे जो आपके सामने अभी अपन ने जिक्र किए। इसके बाद में अपन खनिज संसाधनों में मिलेंगे। धन्यवाद।